Welcome friends. Today we will discussion UPSC prelims previous year paper 2017 to 2020. 2017 से लेते हुए 2020 तक के हम प्रीवियस ईयर पेपर पर चर्चा करेंगे जो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, संबंधित रहेंगे। और इस पर चर्चा करने का तात्पर्य महत्व है कि हम आगामी एग्जामिनेशन में यूपीएससी के उसके महत्व को या उसके प्रकृति को समझ सके, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पे जो 2017 में पूछा गया था, सॉरी 2017 में एक भी क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में जो पूछे गए थे। तो चलते हैं मेडिवल हिस्ट्री जो पूछे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर पहला असर्शन दिया गया कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ये जो कुछ इसे गूगल में है और बताओ चलो कुछ बुक में है जो कक्षा 6 की, वो कक्षा 6 की बुक CSE की बोर्ड की है। उसमें मिलता है कि फतेहपुर सीकरी के स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाहों में जो निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, जबकि यूपीएससी का मानना है कि नहीं हुआ था। और सेकंड असर्शन है कि लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ईंटे और पत्थर का प्रयोग हुआ था, न कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का। सो देयरफॉर दिस इज नॉट राइट। अब यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, जो सेकंड का जो असर्शन है ये रॉन्ग है। वैसे बताते चले इसमें इसका आंसर फ्रेंड्स ओनली 1 होगा। एंड नेक्स्ट बात बताते चले, सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है? बड़ी ठड़ी यह किशनगढ़ शैली का है। ओके। नेक्स्ट पे आगे, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? अभी देखिएगा जमींदार के बीच अंतर क्या बताते चले आप लोगों को। 2 असर्शन दिए गए हैं। 2 असर्शन में है कि जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। ओके। जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। अब जो कोई राजस्व उगाही तो बिल्कुल नहीं करते थे, जो जमींदार होते थे उनकी जगह सिर्फ वो भूमि के मालिक होते थे और उस भूमि का उपयोग जो है कोई किसान करता था और उससे जो है उसकी जो है कर टैक्स वसूलते थे और कोई अन्य वो भी काम करते थे। सो इसलिए ये पहला असर्शन है, इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, वंशानुगत होते थे। जैसे आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके चलूं तो बाबर के समय में मनसबदारी प्रथा का नॉर्थ ईस्ट में प्रयोग किया गया था। और इसी मनसबदारी प्रथा को जो है अकबर ने एक सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में किया। और वही जो है जिसे वही जागीरदारी होती थी, मनसबदारी में की प्रथा को जो है उनको भूमि दे दी जाती थी और वो राजस्व वसूलते थे, और जिसके वजह से जमींदारों के पास वहीं पर जागीरदारों किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, बल्कि दोनों जो होते थे। इट इज रॉन्ग, ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो we are getting the option number D is right answer। and next question friends, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत, देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इट इज, मैं बताऊं कि यह लगभग सत्य है, कहा जाता था। और वहीं पर जो है दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। ये बिल्कुल गलत है, ये देशी संस्था न थी, ये बाहरी संस्था थी। और वहीं पर मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। ये भी गलत है, ये मुगल शासकों के लगभग शासनकाल में आया था। एकता प्रणाली के बारे में आपको बताते चलूं, एकता प्रणाली शासकों द्वारा किसी अधिकारी को जमीन का कुछ हिस्सा दान में दिया जाता था या उनके वेतन के रूप में दिया जाता था, तो उसे हम कहते थे एकता प्रणाली।
और इसका जो ऑप्शन अब यहाँ पर ये जो दोनों 2 and 3 इज रॉन्ग, ओनली इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संत निम्बार्क जो है अकबर के समकालीन थे। ये गलत है। संत निम्बार्क जो प्रथा है, संस्था है, धर्म है, निम्बार्क धर्म, वो 5000 वर्ष पहले इसका उत्थान हुआ था। तो वहीं से संत निम्बार्क उससे रिलेटेड है, न कि अकबर के समकालीन थे। और संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। ये भी गलत है। एंड so friends, we are getting the option number D is right answer. ओके, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताते चलिए आपको कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ये बिल्कुल गलत है। तानसेन को जो है अकबर द्वारा मियां का खिताब दिया गया था और उसी की वजह से जनता द्वारा बाद में जो इनको जो है मियां तानसेन कहा जाने लगा, न कि अकबर द्वारा इनकी उपाधि दी गई थी। ओके, ये फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर ये गलत, तो अब यहाँ पर कथन में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला सही नहीं है, इज राइट, ए इज करेक्ट। अब बाकी जो है बी, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंध में ध्रुपद की रचना की, बिल्कुल सत्य है। और तानसेन ने अपने सर्जकों के संबंधित गानों की रचना की, ये भी सत्य है। तानसेन ने अपने रागों को मौलिक रचना की, ये भी सत्य है फ्रेंड्स। जबकि यह गलत है और पूछ रहा कि कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं होगा। ओके, और उसके बाद 105 पे आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे जो है यहाँ पर चले चलते हैं कि इनमें से किस मुगल सम्राट के सचित्र पांडु लिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार या एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया गया? यहाँ पर जहांगीर है, जहांगीर इज राइट। जहांगीर के समय में बता चित्रकला जो है, चित्रकारी जो परंपराएं थी अपने चरम उत्कर्ष पर थी जो है। तो जहांगीर भी कहा करता था कि अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा चित्रांकन हो, मैं उसे जो है पहचान सकता हूँ, इसके द्वारा चित्रांकन है। ठीक, तो जहांगीर के समय फ्रेंड्स ये अधिक जोर पर थी। और भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग ये गोदान का एक फारसी शब्द है, जहाँ से जो है वस्तुओं का जो है आयात निर्यात किया जाता था। अब यहाँ पर ये जो पहला फ्रेंड्स औरंग इज नॉट मैचिंग। और वेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, इट इज राइट। और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता था, सत्य है। सो देयरफॉर फ्रेंड्स वी आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स आज के लिए मेडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। अब अगले दिन आएंगे अगले क्वेश्चन पे मॉडर्न हिस्ट्री के। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।